ऋग्वेद में इंद्र देवता का अति महत्वपूर्ण स्थान है। इस इंद्र ऋग्वेद काल के सर्वाधिक प्रिय देव तथा राष्ट्रीय देवता हैं। ऋग्वेद का यह मंत्रांश यो जात एव प्रथमो मनस्वान देव, जो मनस्वी देवता उत्पन्न होते ही प्रथम हो गया, इस बात को द्योतित करता है कि इंद्र समस्त देवताओं में प्रथम स्थान रखता है। मंत्रों की संख्या की दृष्टि से इंद्र के प्रति सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं। लगभग 250 सूक्त इंद्र की स्तुति से संबंधित हैं, जो समस्त ऋग्वेद का चतुर्थ अंश है। किसी प्राकृतिक घटना का वाचक न होने के कारण इंद्र का व्यक्तित्व अधिक मूर्तिकृत हो गया है। यह प्रमुखतः आकाशीय गर्जन का देवता है। वर्षण अथवा अंधकार के दैत्यों पर विजय तथा उसके फलस्वरूप जल की मुक्ति अर्थात वर्षा इनके पुराकथा शास्त्रीय सार तत्व का निर्माण करता है। दूसरे स्तर पर इंद्र युद्ध के देवता हैं, जो आदिवासियों पर विजय प्राप्त करने में विजेता आर्यों की सहायता करते हैं। ऋग्वेद में देवताओं के नेता के रूप में इंद्र ऐतिहासिक भूमिका निभाते हैं। वे देवताओं के शत्रुओं में प्रमुख वृत्र का वध करते हैं, जिससे उसका नाम वृत्रहा या वृत्रघ्न है, जिसका तादात्म्य हम इंडो ईरानी देवशास्त्र में वृत्रघ्न से स्थापित कर सकते हैं। इसके दैहिक गुण इस प्रकार हैं। इंद्र का अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में प्रमुख स्थान है। इंद्र के पिता धौ हैं तथा माता अदिति या पृथ्वी हैं। ऋग्वेद में इंद्र के अनेक दैहिक गुणों का उल्लेख है। इनके एक शरीर है, सिर तथा भुजाएं हैं। सोमपान करने की इनकी शक्ति के संदर्भ में इनके पेट का भी प्राय उल्लेख है। सोम से भरा होने पर इनके पेट की तुलना झील से की गई है। इंद्र का सुशिप्र कहा गया है। इंद्र को सुशिप्र कहा गया है अर्थात शोभन अनु वाला। इस विशेषण से इंद्र द्वारा प्रतिदिन दाढ़ी बनाने का संकेत प्राप्त होता है। कभी कभी इंद्र को दाढ़ी रखने का शौक लग जाता है और वह बभ्रू कहलाता है। वस्त्र धारण किए हुए इनकी भुजाओं का विशेषतः उल्लेख मिलता है। भुजाएं लंबी, दूर तक फैलने वाली, विशाल, शक्तिशाली और सुदृढ़ हैं। वज्र इंद्र का अस्त्र है। ये सोम प्रेमी हैं और युद्ध के समय ये बहुत अधिक सोमपान करते हैं। सोम इंद्र का प्रिय पोषक पेय है। इंद्र के पूजा करते समय सोम चढ़ाया जाता है। ये एक दुर्जय योद्धा के रूप में है। इंद्र पराक्रम के देवता हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। उन्हें युद्ध अत्यंत प्रिय है। वे सदैव सभी की रक्षा करते हैं तथा श्याम वर्ण का विनाश करते हैं। इन्होंने विशाल पृथ्वी और कंपायमान अवस्था में को सुस्थिर किया, उपद्रवी पर्वतों को शयन करवाया, अंतरिक्ष का मापन किया तथा आकाश का स्तंभन किया। धौ और पृथ्वी इनके समक्ष नत सिर होते हैं। इनके बल को देखकर पर्वत प्रकंपित होते हैं। पराक्रमी योद्धा के रूप में इंद्र असुरों का वध करते हैं। वृत्र नामक असुर का वध इंद्र ने ही किया था। इंद्र ने उसको मारकर 7 धाराओं को बहाया। इंद्र ने ही बल नामक असुर की गुफा से गायों को बाहर निकाला। उसने 2 पत्थरों के बीच आग उत्पन्न की। ये चराचर जगत के अधिपति हैं। इंद्र देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए इन्हें देवेश व देवेंद्र कहा गया है। शक्ति एवं पराक्रम में सभी देव इनसे कम हैं। सभी देव इनके कृत्य और इच्छाओं को विफल करने में समर्थ हैं। घोड़े, गाय, गांव, रथ आदि इनकी आज्ञा में हैं। जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया है और ये जल के नेता कहलाते हैं। इंद्र को जल वर्षा करने वाला देव कहा गया है। जब भी वर्षा नहीं होती तो लोग इन्हें प्रसन्न करते हैं और वर्षा करवाते हैं। इंद्र पर्वतों को तोड़कर जल धाराओं को प्रवाहित करते हैं। वृत्र के साथ युद्ध और जलों को मुक्त करने का संदर्भ ऋग्वेद में अत्यधिक बार मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण रूप से विचार करने के उपरांत इंद्र के गुणों में प्रमुखतः भौतिक संसार का प्रभुत्व और प्राकृतिक श्रेष्ठता का भाव लक्षित होता है। इंद्र एक सार्वभौमिक सम्राट हैं, युद्ध के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, जो संसार के नियमों के पालन करवाने वाले भी हैं। एक योद्धा के रूप में भी हैं
और यज्ञों के भी देवता हैं जो यज्ञ